ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया गया था जिसका एटॉमिक नंबर 106 था, है कि नहीं, पैलेडियम वाला। तो ये इसका आंसर ये था। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको याद होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे और पीरियोडिक टेबल का थर्ड या फोर्थ क्लास होगा, है कि नहीं, जिसमें आपको बताया गया था कि कोई भी सब सेल देगा तो उसका पीरियड और उसका सेल बता सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात किया जाए 4D सब सेल का, तो उसका सेल नंबर क्या ही होगा, 4D का सेल नंबर, 4D सब सेल का सेल नंबर 4 ही होगा और पीरियड क्या ही होगा। तो आपको याद होना है कि डी के साथ में जो नंबर चलता है n-1, एस और पी के साथ में जो नंबर चलता है n, और एफ के साथ में जो नंबर चलता है n-3 चलता है। इससे हम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको क्या सिखाया जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पीरियड का होगा, कौन सा ब्लॉक का होगा, कौन सा ग्रुप का होगा। जैसे आपको एक रेंडम कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 69 है, तो आपको बताना है कि उसका पीरियड क्या होगा, उसका ब्लॉक क्या होगा, उसका ग्रुप क्या होगा। तो ये सब चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। और कोई भी एलिमेंट का पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप बताने का दो तरीका होता है। एक तो एटॉमिक नंबर से देख के बताया जा सकता है और एक उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। ठीक है, तो इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब होता है एस ब्लॉक का एलिमेंट प्लस पी ब्लॉक का एलिमेंट को कंबाइन एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को एक साथ में क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो आपसे पूछ देगा कि कौन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ऑप्शन देगा एस प्लस पी, एस प्लस डी, एस प्लस एफ। समझ पा रहे हैं ना, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को मिला के रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक का एलिमेंट को क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। और मैं अगर आपसे पूछूंगा कि मान लो एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या ही होता है, NS1 या 2 हो सकता है। और पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले इलेक्ट्रॉन S में फिल हो जाएगा, उसके बाद P में जाएगा, तो NS2 NP1 से लेके 6 तक। डी ब्लॉक की बात किया जाए तो NS0 से लेके 2 तक, है कि नहीं, पैलेडियम में जिसमें S में 0 आता था, बाकी S में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या ही होती है, NS क्या होती है भाई, NS0 से 2, n-1d 1 to 10 होती है। और एफ ब्लॉक की बात करा जाएगा तो एफ ब्लॉक में बात करते थे, बताइए सबसे पहले मैं बात करूंगा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बताइए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें इंटर होगा, एस में। फिर खत्म किस पे होगा, शुरुआत होगी एस से, खत्म किस में होगा, पी में। पी से जस्ट पहले क्या आएगा, डी। कौन सा डी, n-1d। और n-1d से जस्ट पहले क्या आएगा, n-2f। तो इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, NS, n-2f, n-1d, np। लेकिन अगर हम बात करें सेल नंबर को फिक्स कर दें, यहाँ में हमारा सेल नंबर फिक्स नहीं है, किसी के साथ में नंबर n चल रहा है, किसी के साथ में नंबर n-1 चल रहा है, किसी के साथ में नंबर n-2 चल रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, s में जाएगा, f में जाएगा, d में जाएगा, p में जाएगा। लेकिन अगर उसका सेल नंबर ही फिक्स कर दिया जाए, जैसे 4 फिक्स कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, 4d में जाएगा, 4f में जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो जब सेल नंबर फिक्स कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले s में, फिर p में, फिर d में, फिर f में। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे मेरा कहने का यही मतलब है, जैसे मान लो भाई हम लोग अबाउट रूल लिखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ में अगर बात किया जाए, ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक 1s 2s ऐसे लिखते हैं ना, 1s 2s 2p6 ऐसे लिखते हैं भाई आप लोग, है ना। तो 1s 2 नहीं, जैसे पहले 1s होगा, फिर 2s होगा, फिर 2p होगा, फिर 3s होगा, 3p होगा, 4s होगा, 3d होगा, 4p होगा, 5s होगा, 4d होगा, 5p होगा, ऐसा ही होता है ना। फिर क्या होगा, 6s, 4f, 5d, 6p, ऐसे होता है, 7s, 5f, 6d, 7p, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं। आप बाउल रूल से अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेल नंबर फिक्स है, 4 बोला जाए, सेल नंबर को क्या फिक्स कर दिया जाए, 4, मतलब 4 फिक्स कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें होगा। जैसे मान लो ये 4 आ रहा है, यहाँ में सेल नंबर, यहाँ में 4 आ रहा है, यहाँ में 4 आ रहा है कि नहीं, और यहाँ में 4 आ रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर सेल नंबर ही फिक्स कर दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन को 4th ही सेल में फिक्स डालना है, तो बताइए सबसे पहले एस ना आएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस में जाएगा।
इसमें भाई ये तो जाती रहेगा, लेकिन मैंने सेल नंबर फिक्स कर दिया, 4 की बात कर रहा हूँ, n इक्वल टू 4 की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन तो पहले s में जाएगा, s के बाद किस में जा रहा है बताइए, 4p में जाएगा, 4p के बाद किस में जाएगा, 4d में जाएगा, और 4d के बाद क्या आएगा, 4f के बाद 4f में आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? कब ऐसा है, जब सेल नंबर फिक्स हो जाए। लेकिन अगर सेल नंबर ही डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में इंटर होगा, s में, फिर f में, फिर किस में, d में, फिर किस में करेंगे। जैसे अगर हम मान लो भाई, हम बात करता हूँ 6 पीरियड की, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बताओ कहाँ में जाएगा। तो 6 पीरियड की बात करेंगे तो बताओ, ऐसे होता है ns के बाद क्या आता है n-2f, फिर क्या आता है बताइए n-2d, मैंने कुछ गलत लिखा है n-1d, और क्या होता है np। क्या समझ पा रहे हैं? तो बताओ सबसे पहले 6s आएगा, उसके बाद 4f आएगा, फिर इसमें क्या आ जाएगा बताइए 5d हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6p। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इंटर होगा। लेकिन यहाँ में जो सेल नंबर है देखो भाई, सबका डिफरेंट है। इसका सेल नंबर 6, इसका सेल नंबर 4, इसका सेल नंबर 5, इसका सेल नंबर, लेकिन हम पीरियड किसकी कर रहे हैं, 6 पीरियड के। तो अगर मान लो उसमें अगर बात करा जाए, अगर आपसे बोल दिया जाएगा कि आप क्या करिए, सेल नंबर को फिक्स कर दीजिए, सेल नंबर को फिक्स कर, यहाँ में सेल नंबर फिक्स है क्या? अरे भाई 6s का सेल नंबर 6 है, 4f का सेल नंबर 4 होगा, और 5d का सेल नंबर 5 होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में तो सेल नंबर चेंज हो रही है ना, लेकिन मैंने बोला कि सेल नंबर को फिक्स कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन कैसे इंटर होगा। जैसे कि 6 की बात करते हैं, तो मान लो 6s, 6 मतलब सेल नंबर फिक्स है 6, तो इलेक्ट्रॉन पहले s में जाएगा, 6s के बाद 6p में जाएगा, 6p के बाद 6d में जाएगा, 6d के बाद 6f में जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो सेल नंबर फिक्स होगा तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग s p d f होती है। अगर सेल नंबर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s में ns, फिर n-2f, फिर n-1d, फिर np होगी। मुझे लग रहा है कि यहां तक आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? s ब्लॉक और p ब्लॉक का एलिमेंट को एक साथ में क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following representative element configuration, which of the following representative element configuration, which of the following representative element configuration तो आपके पास ये 4 ऑप्शन लिखा है। ठीक है, तो बोला है कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होंगे उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है कि नहीं? और आप लोगों को मालूम होता है भाई, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोला जाता है बताइए? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होता है? एस ब्लॉक पूरा एलिमेंट, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को एक साथ में क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। और आप मुझे बताइए, एस ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या ही होती है? एस ब्लॉक में कितने ही ग्रुप आते हैं? 2 ग्रुप। कौन ग्रुप नंबर 1, 2? इसमें क्या बताइए, हमारा जो ग्रुप नंबर होता है या तो 1 होगा या तो 2 होगा। और हमारा ग्रुप नंबर पी ब्लॉक में क्या होता है? ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। याद रखना, ग्रुप नंबर 18 एनसीईआरटी ने ग्रुप नंबर 18 को क्या ही कंसीडर किया है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कंसीडर किया है। पी ब्लॉक का सारा ग्रुप 13 से लेके 18 तक, और एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 से लेके 2 तक, है ना? ये सारे एलिमेंट को एक साथ में क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। अब मुझे बताइए, एस ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या ही होता है, बोलिए? NS1 से लेके 2। क्या एस ब्लॉक का यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? और पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है भाई, बताइए? पी ब्लॉक में क्या होता है? पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से लेके 6 तक होता है कि नहीं होता है? समझ पा रहे हैं? तो बताइए उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ में या तो एस में 1 होगा या तो 2 होगा, है कि नहीं? तो मिनिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या ही हो सकती है? यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है कि नहीं? एस में तो 0 नहीं आएगा, है कि नहीं? तो आप मुझे बताइए, आप लोग कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे?
आप कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे वो बता दीजिए। ए, तो कौन सा ऑप्शन को टिक कर लेंगे? ए। तो इसलिए ए जब टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना था। क्योंकि आप थोड़ा सा सोच के देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ में देखो एस ब्लॉक में अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो आप सबसे पहले एलिमेंट लिख लीजिए। जैसे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, होगा कि नहीं होगा? ये सारे एलिमेंट हो गए हैं। देखिए वो सारे एलिमेंट क्या है बताइए? एस और पी ब्लॉक के ही तो एलिमेंट है ये। अगर आप ध्यान देंगे तो ये कौन सा एलिमेंट है भाई? एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताइए? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बताइए क्या होता है? 1s2 2s1। यहाँ में बताइए क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। बोरॉन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1। यहाँ में चलते रहेगा भाई। यहाँ में नियोन में क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ में 1s2 2s2, यहाँ में लास्ट में क्या हो जाएगा? 2p6। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो बताइए या तो एस में मेरा जैसे अगर हम बात करें 2s का, देखो 2s1 2s2 2s2 2p1 है ना, 2s2 2p2 2s, ऐसा कंट्रीब्यूट जाते रहेगा। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में आ रहा है बताइए? 2p6 में जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, जैसे अगर हम बात करें, आप तो बोल रहे हैं कि एस में या तो मिनिमम 1 जाएगा या मैक्सिमम 2 जाएगा, तो एस में तो ns1 या 2 होगा ही होगा। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें भाई, देखो यहाँ में देखिए 2s 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 2s, तो अगर 2s को मैंने मान लो ns बोल दिया, क्या बोल दिया? ns, तो p को भी np बोलेंगे क्योंकि s और p के साथ में जो नंबर चलता है वो तो सेम ही चलता है। तो मान लीजिए या तो s में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है या तो s में 2 है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ में देखो सब में तो वही लिखा है ना, ns1 या 2, समझ पा रहे हैं ना? तो ये चेक करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि सारे ऑप्शन में तो सेम ही है, तो आपको चेक करना पड़ेगा पी में। लेकिन अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, ये लिथियम बताओ क्या ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है क्या? क्या लिथियम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है? भाई रिस्पॉन्स करिए, क्या रिप्रेजेंटेटिव है? जोर से बोलो, आवाज नहीं सुनाई दे। है भाई, खाना खा के नहीं आए भाई, मैं 9 डेज का फास्टिंग में हूँ, तुम लोग बोल नहीं रहा, ठीक है नहीं? व्रत तो मैं हूँ, बोल आप नहीं रहे, उल्टा ही चल रहा है आजकल। चलिए इधर देखिए बोर्ड पे, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो यहाँ में NS का है और यहाँ में NP है, तो बताओ क्या हम लिथियम को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलेंगे? बोलेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या ही होता है? S प्लस P ब्लॉक का एलिमेंट को एक साथ में क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो बताओ लिथियम तो है, लेकिन यहाँ में बताओ P में इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या? क्या मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ में 2p0 होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ में 2p0 होगा? तो बताइए अगर वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है लेकिन उसका p में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है कि ns2, तो ns में या 1 या 2 तो होगा ही होगा, लेकिन np में भाई या तो 0 से लेके 6 तक जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखो लिथियम में तो p में 0 ही है ना भाई, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप 1 से 6 केवल बोलेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिथियम और बेरिलियम छूट जाएगा? लेकिन लिथियम बेरिलियम तो क्या ही है बताइए? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। क्या आप समझ पा रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव में ये S भी आएगा और P भी आएगा, लेकिन जो एलिमेंट S में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन S सबसेल, तो बताओ P में तो 0 ही जा रहा होगा। तो अगर हम जनरल की बात करेंगे तो बताओ मैं बोल सकता हूं ना कि इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या ही होगी? NS1 से लेके 2, लेकिन NP कहां से भाई? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है P का? 0, और मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? और 0 किसका होगा बताइए? लिथियम और बेरिलियम का। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर केवल आप 1 से 6 करते तो क्या ये दोनों एलिमेंट तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, है कि नहीं? तो जनरल में काउंट कैसे हो पाएगा? क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं, एस ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव का मतलब दोनों को कंबाइन, वो एलिमेंट जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट का एक साथ में क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख देते हैं, NS1 से लेके 2, NP1 से लेके 6। क्लियर है ना? तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा ना, क्योंकि मान लो S में तो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन P में इलेक्ट्रॉन 1 से ही शुरू होना है। क्या वो 0 से भी शुरू हो सकता था? लेकिन लिथियम और बेरिलियम के लिए तो P में 0 ही ना होगा भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, देखो मिनिमम वैल्यू तो 0 ही है ना, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 6 तक। हाँ, सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, सब लोग रिप्रेजेंटेटिव है। एस पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P में 0 से लेके 6 तक होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे सोडियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो P में 0 होगा, एल्युमिनियम की बात करेंगे तो P में 1 हो जाएगा, है कि नहीं? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
क्या ये समझ में आया भाई? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या ही होगा, NS1 से लेके 2 और NP0 से लेके 6 तक, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, which of the following set, which of the following set correctly represent, which of the following set correctly represent maximum number of electron, maximum number of electron, maximum number of electron in outermost cell, in outermost cell, which of the following set correctly represent maximum number of electron in outermost cell of S, P, D and F block element, S, P, D and F block element respectively. तो आपके सामने क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या बोला है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल, क्या बोला है? एस ब्लॉक हो, ब्लॉक का पूछा है, सब सेल का नहीं पूछा है, सेल का नहीं पूछा है, क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। एस ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पी ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और डी ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा। मैं आपके 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है? ए, ए लग रहा है, ए और कोई स्टूडेंट? अगर इसमें से आपको नहीं रह रहा है तो आपको जो लग रहा है वो ऑप्शन बताओ, मैं लिख देता हूँ, जो मतलब इसमें अगर आपका मैच नहीं हो रहा है तो देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बोला है? ब्लॉक बोला है, मतलब एस ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल। जब भी आउटर मोस्ट सेल की बात किया जाए तो आपका दिमाग में क्या आ रहा है? एन आ रहा है, n-1, n-2, n-3, क्या आ रहा है? एन ही हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है, समझ पा रहे हैं ना? और वही एन हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है, वही हमारा क्या भी बताता है, आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं वो पीरियड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्या समझ पा रहे हैं ना? जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं भाई, जैसे देखिए आपने यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करा था, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसा आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, उसमें जो n होता है, n क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल। आपने इलेक्ट्रॉनिक 1s से शुरू किया और मैक्सिमम 6s तक गया, तो सबसे बड़ा नंबर तो क्या ही हो जाएगा? 6, तो वही हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है, वही उसकी पीरियड भी हो जाती है, ऐसा बताया गया था आप लोगों को। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर बात किया जाए एस ब्लॉक की तो आप लोगों को तो याद होना चाहिए भाई, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? NS1 और 2, यही तो होता है। और बताओ पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या ही होती है, बताइए तो भाई? NS2 NP1 से 6। बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? डी ब्लॉक की बात करेंगे तो बताइए NS0 to 2 n-1 D1 to 10 होता है ना ऐसे। और एफ ब्लॉक की बात किया जाए तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, बताइए? NS2, फिर क्या होता है? n-1 D0 और 1, फिर क्या होता है? n-2 F1 से लेके 14 होता है ना भाई ऐसे। तो आपको तो याद होना पड़ेगा ना कि ब्लॉक का पूछा है कि एस ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पी ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, डी का वैसे ही और एफ वैसे। तो आप मुझे बताइए आउटर मोस्ट सेल n होता है या n-1 होता है, s होता है या n होता है n-1? आंसर इज n होता है, n ही तो हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है। और बताइए अगर s ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ में तो n ही आता है भाई, तो इस बताओ s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना ही आ सकता है? 2। तो बताओ s ब्लॉक में, s ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है? 2। तो क्या आपको कहीं 2 दिखाई दे रहा है क्या? 2 दिखाई दे रहा है, मतलब या तो बी सब में 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो s ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है भाई? 2। अगर हम बात करेंगे पी में तो आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? n होता है। क्या यहाँ में भी ये भी आउटर मोस्ट सेल है, ये भी आउटर मोस्ट सेल में? तो इसका मान लो s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, p में तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6। तो यहाँ में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ में तो 2 है, तो टोटल आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 6 + 2 8 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं?
भाई आउटर मोस्ट सेल n होता है, s के साथ भी n चलता है, p के साथ भी n चलता है, और p में इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना होगा, 6 होगा। s में तो ऑलरेडी 2 है ना, तो यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन प्लस p का मान लो मैक्सिमम 6, क्योंकि मैक्सिमम बोला है, क्लियर है ना, तो p में मैक्सिमम 6 जा सकता है। तो बताओ इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, p ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? क्या आपको 6 लग रहा था तो गलत है कि नहीं है? अब चलिए बताइए डी ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल अगर बात करें, बताओ आउटर मोस्ट सेल भाई एस है, एन है या n-1 है? n है या n-1 है? आंसर इज n है। तो बताओ ये n में अगर ns की बात करेंगे, डी ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल ns होगा भाई, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना ही आ सकता है, या तो 0 1 2 आता है, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। तो यहाँ में इसमें इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। उसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर मान लो ये n है तो ये n-, क्या ये आउटर मोस्ट सेल है क्या? नहीं। क्या ये आउटर मोस्ट सेल है क्या? नहीं है। तो बताओ ये f ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना ही है बताइए, 2। तो क्या ही आंसर है बताइए, 2 2 है, 8 है, 2 है, 2 है, तो करेक्ट आंसर क्या ही हो जाएगा, सी। किसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। आउटर मोस्ट सेल बोला है, समझ पा रहे हैं ना, आउटर मोस्ट सेल इज द n रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट सेल। मुझे लग रहा है समझ में आया, नहीं तो आप डायरेक्टली गलत कर देंगे। s बोला है तो s में 2, p में तो 6 होगा, d में 10 होगा, m में 14, जो तुम सोच रहे हो वही ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, तो गलत हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? भाई आप लोग जानते ही हैं कोई भी सेल में, भाई कोई भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंटर होता है क्या, या वो s हो, p हो, d हो, f हो, क्या आपने फिल किया है क्या? तुम लोग ऐसे नहीं पढ़ता था, अगर सोडियम लिखा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 281, क्या आपने ऐसा लिखा था क्या, 2,9 ऐसा लिखा था क्या आपने? नाम बोले हाँ लिखा था, अरे भाई 9 नहीं ना लिखे थे, ऐसे लिखे थे हम लोग, है कि नहीं, 28। आउटर मोस्ट सेल में मैक्स टू मैक्स कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 8, 1 2 3 4 5 6 8 जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा 2 8 8 ऐसा हो जाता था, फिर 1 2 3, मतलब आउटर मोस्ट सेल में तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो बताओ यहाँ में क्या लिखा था भाई, 10, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। 18 लिखा था, ये हो ही नहीं सकता है, ये 10 नहीं हो सकता है। तो आंसर तो डायरेक्टली ऐसे भी चेक कर सकते थे। एक बार और समझा दूं, जैसे देखिए अगर हम बात करेंगे, देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की बात करा जाए तो देखो एस ब्लॉक में आउटर मोस्ट सेल क्या है, एन है, तो उसमें एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2। पी का आउटर देखो ये एन पी, एन भी आउटर मोस्ट सेल है, ये भी आउटर मोस्ट सेल है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2, इसके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितना होगा, 6। तो टोटल आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 + 2 8 होगा। अगर डी ब्लॉक की बात करेंगे तो ये आउटर मोस्ट सेल नहीं है ना, ये आउटर मोस्ट सेल है, और एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2। और इसमें बात किया जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल ये है नहीं, ये है नहीं, एन हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल में, एस ब्लॉक के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल में 2, एफ का भी आउटर मोस्ट सेल में 2। क्या समझ पा रहे हैं ना, एन आउटर मोस्ट सेल होगा। नेक्स्ट लिखेंगे भाई, चलिए मुझे लग रहा है यहां तक समझ में आ गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक पीरियड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो इफ एटॉमिक नंबर लाइज इन बिटवीन 57 और 71 के बीच में एटॉमिक नंबर लाई कर रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं ना, 57 और 70 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग लेंथेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और लेंथेनॉइड आपको मालूम होता है क्या होता है, 4f सीरीज होता है कि नहीं,
तो आप मुझे बताओ एफ के साथ में जो नंबर है वो क्या है 4, और एन के साथ नंबर क्या ही चलता है n-2, तो n-2 इक्वल टू 4, तो एन की वैल्यू क्या ही हो जाएगी, मतलब इसका पीरियड क्या ही हो जाएगा बताइए 6, क्या ये 6 पीरियड का मेंबर है, और आपको मालूम होना चाहिए इसका ग्रुप क्या है, इसका ब्लॉक क्या है, और बताइए 4f है तो भाई ब्लॉक बता दो, क्या ये एफ ब्लॉक का होगा, क्या ये एफ ब्लॉक का होगा, और बताइए इसका ग्रुप नंबर क्या ही होगा, थर्ड, क्या ही होगा थर्ड, क्योंकि एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या ही होता है थर्ड, तो इसका थर्ड लिखा होगा या थर्ड बी लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा। देखिए या तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या से 90 टू 103 के बीच में हो भाई, तो इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड, क्या बोलते हैं एक्टेनॉइड, समझ पा रहे हैं, इसको बोलते हैं 5f सीरीज, क्या बोलेंगे 5f सीरीज। बताइए इसका पीरियड ब्लॉक ग्रुप क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, इसका ब्लॉक क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा, तो आप मुझे बताइए पीरियड क्या ही होगा, 2 का गैप होता है 5 है तो 7 हो जाएगा, 7th पीरियड हो जाएगा, ब्लॉक क्या हो जाएगा एफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक का है भाई एफ ब्लॉक, और इसका ग्रुप नंबर क्या ही हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो क्या समझ पा रहे हैं, सबसे पहले कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, आपको सबसे पहले लेंथेनॉइड चेक करना है, क्या उसका एटॉमिक नंबर 57 और 71 के बीच में है क्या, मालूम नहीं है, तो फिर देखना क्या 90 से 103 के बीच में है क्या, नहीं है, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाला बताया जाएगा, क्या कॉपी हो चुका है। देखिए अब थर्ड में क्या करेंगे भाई, अगर मान लो इफ एटॉमिक नंबर इज बिटवीन 103 से लेके 118 के बीच में, 103 और 118 के बीच में कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लाई कर रहा है तो उसका पीरियड 7th ही होगा, समझ पा रहे हैं ना, 7th ही पीरियड होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अगर उसका ग्रुप बोलेंगे तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, लास्ट 2 डिजिट से, देखो भाई किसी का एटॉमिक नंबर 118 है तो उसका लास्ट 2 डिजिट देख लेना, ठीक है, तो 18 ग्रुप का हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, तो लास्ट 2 डिजिट उसका क्या बता देगा भाई, ग्रुप नंबर बता देगा, क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर उसका ब्लॉक क्या होगा, तो बताइए अगर ब्लॉक की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा यहां में देखो, ब्लॉक एस का होगा, पी का होगा या डी का होगा, आप कैसे बताएंगे। अच्छा आप मुझे बताइए अगर ग्रुप नंबर आ गया भाई देखो, और यहाँ में अगर हम बात करेंगे ग्रुप नंबर, यहाँ में ब्लॉक, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, आपको तो मालूम ही होता है कि अगर हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 से 2 ही होता है, अगर मान लो इसमें आ गया ग्रुप नंबर 1 तो समझ में आ जाएगा एस का है, ग्रुप नंबर 2 आ गया तो किसका होगा, एस का ही होगा, क्योंकि एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 2 होता है। अगर पी ब्लॉक की बात करेंगे तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कहां से कहां तक होता है, 13 से लेके कहां तक बताइए, 13 से लेके 18 तक होता है कि नहीं होता है भाई। अगर मान लो ये आ गया, ये मान लो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 114 है, तो आपको ये यहाँ से पता चल गया ना कि उसका ग्रुप नंबर क्या होगा 14, और ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक वो कौन सा ब्लॉक का होता है पी, तो उसे ब्लॉक डिसाइड हो जाएगा, अरे समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम डी ब्लॉक की बात करेंगे तो बताओ डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कहां से कहां तक होता है, हाँ 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक, क्लियर है ना भाई, इससे पता चल जाए, नहीं समझ में आया। अगर मान लो कोई भी एलिमेंट दे देगा 100 112 है कि नहीं, बताओ क्या वो पहला पहला किस में आ रहा है, क्या सबसे पहले स्टेप 1 चेक करना है, स्टेप 2 चेक करना है, स्टेप 3, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है भाई तो उसके लिए एक नया रूल है, अभी मैं बताऊंगा, क्या आप समझ पा रहे हैं। मान लो 112, क्या ये लेंथेनॉइड में है, लेंथेनॉइड में एलिमेंट कहां से कहां तक होते हैं 58 टू 71, एक्टेनॉइड में कहां से कहां तक होते हैं 90 टू 103, क्या ये ना तो 90 से 103 में है, तो बताओ क्या ये 103 से लेके 118 के बीच में है क्या, अगर 103 से 118 है तो लास्ट 2 डिजिट बताओ इसका पीरियड क्या होगा 7, पीरियड क्या होगा 7, इसका लास्ट 2 डिजिट बताओ क्या आ रहा है 12, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 12, अगर ग्रुप नंबर 12 होता है तो कौन सा ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3 से शुरू होता है 12 पे खत्म होता है, अरे समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर मान लो कोई एलिमेंट आ गया 55 आ गया, अरे भाई एक एलिमेंट है 55, क्या इसके बीच में आ रहा है क्या, लेंथेनॉइड में आ रहा है क्या, क्या वो एक्टेनॉइड में आ रहा है क्या ये इसमें आ रहा है क्या, नहीं, तो इसका ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, तो चलिए अभी डिसाइड, क्या यहाँ तक कॉपी हो चुका है,
कॉपी कर लो भाई, डायरेक्टली लिख लीजिए। अगर 10 इसमें कंफ्यूजन है तो लाइस 104 ही लिखिए। तो 104 तो समझ में आ रहा है ना, कहानी था 104 का, है कि नहीं। दो साइंटिस्ट ने अलग अलग देशों ने इसका नाम बताया था, ठीक है। यूएसए के हिसाब से नाम क्या था, रदरफोर्डियम, ठीक है। और दूसरा रसिया के हिसाब से कुर्चाटोवियम, है ना, ऐसा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कॉपी हो गया था, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो भाई, ध्यान देना, अगर ऐसा हो जाए कि इसके बीच में कोई हमारा आ ही नहीं रहा है, स्टेप नंबर 4 होगा या 5 होगा, 4 होगा। तो देखिए अगर हमारा मान लो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 55 आ गया, 48 आ गया, तो उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखिए हम लोग क्या ही इस्तेमाल करेंगे, वो एटॉमिक नंबर जो दिया होगा वो प्लस 18 करेंगे, क्या करेंगे 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट आईजी, मतलब इनर्ट गैस, समझ पा रहे हैं ना। तो उस एलिमेंट का नेक्स्ट इनर्ट गैस जो होगा उसके साथ में माइनस करेंगे। ये करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा भाई, ग्रुप नंबर के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, मेरा कहने का मतलब है कि कोई एक एलिमेंट है, समझ पा रहे हैं ना, कोई एलिमेंट है और ना तो वो तीनों स्टेप में कोई भी एटॉमिक नंबर उसका बीच में नहीं आ रहा है। जैसे एग्जांपल से समझिए, एक एलिमेंट है भाई जिसका एटॉमिक नंबर 48 है, क्या बताओ लेंथेनॉइड में आएगा क्या, क्या वो 57 नहीं, 58 से लेकर 71 का बीच में है क्या, नहीं। क्या वो 90 से 103 के बीच में है क्या, नहीं। क्या 104 से 118 का बीच में है क्या, नहीं। अगर नहीं है तो भाई उसके लिए तो वो तीनों रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाए। तो मैंने क्या बोला था कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें 18 ऐड करना है। क्या करना है, 18 ऐड करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं। और उसमें क्या करना है भाई, देखो उसका इस 48 का आने वाला जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है उसको माइनस करना है। बताओ कौन आएगा, 48 के बाद क्या होता है, इनर्ट गैस तो याद होना चाहिए ना भाई, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन होता है ना। तो बताओ 48 का आगे वाला नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन है, जेनॉन। तो जेनॉन है तो मतलब नेक्स्ट इनर्ट गैस मतलब -54 करना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। फिर दोनों को ऐड करेंगे, 8 कितना हो गया 60, और 4 और 5 6 -54, बताओ क्या हो जाएगा, कितना आ जाता है 12। तो इसका 12 क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। और 12 ग्रुप नंबर हो गया तो कौन सा ब्लॉक का है, डी ब्लॉक। अरे भाई कौन सा ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का। पीरियड क्या होगा, ध्यान देना, पीरियड क्या, अच्छा भाई देखो ग्रुप नंबर तो 12 हो गया, अभी कॉपी मत करो, ध्यान से सुनो, ग्रुप नंबर तो 12 हो गया, ब्लॉक बताइए क्या होगा, डी। बताओ पीरियड क्या होगा, तो ध्यान देना कि इस एलिमेंट का जो आने वाला नेक्स्ट इनर्ट गैस होगा जो उसका पीरियड है उसका ये सेम पीरियड होगा। नहीं समझ में, मेरा कहने का मतलब है 48 का जस्ट आगे इनर्ट गैस कौन सा है, 54 वाला। अरे भाई तो जो इसका पीरियड होगा वही उस एलिमेंट का भी पीरियड होगा। तो बताओ इसका पीरियड कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो बताओ इसका पीरियड कितना हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आया, चलिए अभी और समझा देगा। क्या बोलो, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे एक बार बोर्ड पे देखो, क्या में लिखा है ना, हीलियम, नियोन, कॉपी नहीं करना है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ध्यान देना, 2 10 18 36 54 86 118। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूंगा भाई तो मान लो इसको बोलते हैं फर्स्ट पीरियड, ये हमारा पीरियड है भाई, ध्यान देना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। बताओ फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे भाई, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, वो कहाँ में जाएंगे भाई, थोड़ा रिस्पॉन्स करिए, जनसंख्या ज्यादा है तो थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे। अगर मान लो कोई भी पीरियड फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, कौन सा एलिमेंट में जाएगा, फर्स्ट पीरियड। एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट कहाँ में होंगे भाई, बताओ कौन सा पीरियड में होंगे, सेकेंड पीरियड में होंगे। एटॉमिक नंबर 11 बोला जाएगा, क्या वो सेकेंड पीरियड में होगा, नहीं। सेकेंड पीरियड में तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट तक होंगे भाई, 10। और जिसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया वो कहाँ में चला जाएगा, थर्ड पीरियड में। मतलब 11 से लेके जिसका एटॉमिक नंबर 18 के बीच में हो, कौन सा पीरियड में होगा। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका आने वाला इनर्ट गैस कौन सा होगा भाई, 18, आर्गन। तो जो आर्गन का पीरियड होगा वही उस एलिमेंट का पीरियड हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। जैसे कि मान लो 19 कहाँ में होगा,
अरे भाई 18 तक तो थर्ड पीरियड में रहेगा ना, 19 कौन सा पीरियड में चला जाएगा, फोर्थ। मतलब 19 से लेके 36 के सारे एलिमेंट का पीरियड नंबर 4 होगा, और 54 तक तो मैक्सिमम हमारे फिफ्थ पीरियड में होंगे, लेकिन 55 से लेके सॉरी यहाँ में हो गया, मान लो ये 36 तक, तो 37 से लेके 54 तक सारे कहाँ में होंगे, फिफ्थ पीरियड में। कौन सा पीरियड में भाई, फिफ्थ पीरियड में। लेकिन 56 हो गया, बताओ कौन सा पीरियड में होगा, 6, 57, 58, 86 तक। 87 जैसे आएगा तो उसका 87 का आगे वाला इनर्ट गैस देखो, अरे भाई ऑर्गेनाइजेशन होगा, अरे भाई ये तो होगा नहीं, तो जो इसका पीरियड होगा वही नेक्स्ट इनर्ट गैस का जो पीरियड होगा वही इस एलिमेंट का पीरियड होगा। हाँ, वही चीज मैं यहाँ में समझाना चाहता था कि अगर मान लो ये एलिमेंट 48 है, अरे भाई क्या है 48, तो 48 का आने वाला इनर्ट गैस कौन होगा, अरे भाई 48 का आगे इनर्ट गैस तो ये तो नहीं हो सकता है ना, 36 तो हो नहीं सकता है, 48, 49, 50, 51 ऐसे आएगा तो 36 तो मिलेगा नहीं, मिलेगा कौन, जेनॉन। तो जो जेनॉन का पीरियड होगा वही उसका पीरियड हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई 32 क्या लिखा है, 18 क्या है, मैजिक नंबर नहीं था क्या, अरे भाई 18 क्या ही है, मैजिक नंबर। लेकिन अगर मान लो एक एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा भाई, ये बातें अभी आपको सब क्वेश्चन कराया जाएगा और प्रैक्टिस कराया जाएगा। मान लो एक एलिमेंट है 55, अरे भाई क्या है 55, क्या वो लेंथेनॉइड में आ रहा है, क्या 58 से 71 के बीच में है क्या ये आपको बार बार बोलना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, 58 से 71 के बीच में है नहीं। अगर होता तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है कि नहीं, उसकी पीरियड कितनी होती है, 6 पीरियड होती है, ब्लॉक कितना होता है एफ, और ग्रुप नंबर कितना होता है 3, याद हो जाएगा। क्या ये बताओ 89 से 103 के बीच में है क्या, नहीं। क्या 104 से 118 है, नहीं। अगर ये तीनों नहीं आएगा तो उसको निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, एटॉमिक, जेड क्या है भाई, एटॉमिक नंबर, जेड क्या होता है हमारा, एटॉमिक नंबर। तो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में क्या ऐड करेंगे, 18 माइनस इसके आने वाला नेक्स्ट इनर्ट गैस को सेपरेट करना है, जो वैल्यू आएगी वो किसको बताएगा, ग्रुप नंबर को बताएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मान लो ये 55 है तो इसमें क्या ऐड करना है, और भाई क्या ऐड करना है 18, इसका नेक्स्ट इनर्ट गैस 55 का जस्ट इनर्ट गैस कोई 54 नहीं ना होगा भाई, क्योंकि वो तो क्रॉस कर चुका है ना। मतलब इसका आगे वाला इनर्ट गैस कौन सा होगा, रेडॉन, और रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितनी होती है 86। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 73 माइनस 86, आंसर तो निगेटिव आ गया। अरविंद आंसर तो क्या आ चुका है, निगेटिव। तो जब निगेटिव आ जाए, जब ध्यान दे, अब ये नहीं बोलेंगे ग्रुप नंबर तो -13 होगा, पीरियोडिक टेबल में तो ऐसा होता नहीं है। अरे समझ पा रहे हैं ना, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जब निगेटिव वैल्यू आने लगे तो आपको क्या करना है, ये 18 के जगह पे आपको 32 नेक्स्ट वाला मैजिक नंबर इस्तेमाल करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये 18 का जगह में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, 32। कब ऐसा करना है 32, जब हमारा वैल्यू कैसे आ रहा हो, निगेटिव आ रहा हो। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, तो अब उस केस में आप क्या करेंगे, मैं सारी कहानी लिखाऊंगा पहले समझिए। तो अब 55 प्लस क्या करेंगे, 18 करेंगे या 32 करेंगे, 32 माइनस इस 55 का नेक्स्ट इनर्ट गैस बताओ क्या होगा, 86। अभी आप लोग बता रहे थे, तो बताओ यहां से क्या होगा भाई, 87 माइनस 86, तो बताओ क्या आ जाएगा 1। तो ग्रुप नंबर क्या आ गया है 1। अगर ग्रुप नंबर 1 आ गया तो समझ में आ रहा है एस ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक। एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल का ग्रुप नंबर 1 होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, उससे आप सब बता सकते हैं, जो रेडॉन का पीरियड होगा वही इस एलिमेंट का पीरियड होगा, और ग्रुप बता सकते हैं, ब्लॉक बता सकते हैं। क्लियर है क्या? कब ऐसा करना है, जब इसकी वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो इफ नेगेटिव आंसर इज कम्स, तो इंस्टेड ऑफ 18 क्या यूज करना है, 32। क्या समझ पा रहे हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। तो ये वैल्यू किसको बताएगी, ग्रुप नंबर को। क्या आप समझ पा रहे होंगे, कॉपी हो गया तो बोलिए क्वेश्चन कराया जाए। हो गया होगा शायद। अच्छा, आप बोलेंगे कि मुझे 1 से 30 तक का भी याद नहीं है, तो बहुत मुश्किल है ना भाई, अब एटॉमिक ही नंबर याद नहीं है।
तो अगर 1 से 30 है तभी भी ये इस्तेमाल करते हैं, तो मैजिक नंबर थोड़ा छोटा वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, फिर 8 लेना पड़ेगा, निगेटिव आ रही है तो समझ पा रहे हैं ना, फिर 18 लेना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि 30 एलिमेंट तक आप सब बता सकते हैं एक कौन सा पीरियड होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई हो गया होगा शायद। चलिए आइए देखते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर क्या है 69, तो आपको चेक करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक नंबर 69 है, तो क्या बताओ ये 58 से 71 के बीच में है कि नहीं? 57 और 71 के बीच में। 57 बताओ क्या होगा? 57 डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। अरे भाई लेंथ है ना, मैं 57 58 से 71 उसके बीच में मैं बोला था, 57 के बीच में बोला था, तो 57 इंक्लूड नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो 58 अगर आपको डाउट हो रहा है बिटवीन में, तो 58 टू 71 लिख लेना ना, और वहां में क्या होगा, एक्टिनियम का 89 होता है, तो 90 टू 103 लिख लेना था अगर डाउट हो रहा है तो। क्लियर है ना? तो आप मुझे बताइए 69 क्या वो 58 और 58 से 71 का बीच में है? अगर 58 और 71 का बीच है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका पीरियड? 6। और अगर ये 6 पीरियड का है तो बताओ ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? एफ। और उसका ग्रुप नंबर कितना ही होता है? क्लियर है ना? क्या बताओ 96 क्या वो 90 से 103 के बीच में है क्या? 96 अगर 90 से 103 के बीच में है तो बताओ क्या हो जाएगा? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कौन सा? एक्टेनॉइड। एक्टेनॉइड का पीरियड कितना होता है? 7। ब्लॉक क्या होगा? एफ। और ग्रुप नंबर क्या ही होगा? 3rd। क्या क्लियर है ना? अब बताइए अगर हम बात करेंगे 104 से लेके, मैं बताया था ना 104 से लेके 118, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या बताता है? लास्ट 2 डिजिट क्या बताता है? ग्रुप। तो बताइए ग्रुप नंबर इसका क्या होगा? 14। ग्रुप नंबर क्या होगा? 14। और ग्रुप नंबर 14 किसका होता है भाई? पी का। तो ब्लॉक क्या हो गया है? पी। और बताओ इसका पीरियड क्या ही होगा? 7। क्या समझ पा रहे हैं ना? 7th पीरियड होगा। समझ पा रहे हैं? और बताइए 17, तो बताओ इसका पीरियड बताना है, तो 17 का जस्ट बताइए, 17 का जस्ट आगे वाला इनर्ट गैस कौन है? 18। अरे भाई हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन है कि नहीं है कि नहीं? मैं बोला था ना कि जो भी इलेमेंट है उसका आगे वाला जो इलेमेंट होगा, आगे वाला जो इनर्ट गैस होगा, उसका जो पीरियड होगा वो इलेमेंट का सेम पीरियड होता है। तो अगर बताओ ये 17 है, तो बताओ इसका जस्ट आगे वाला कौन सा इनर्ट गैस है? 18 वाला। तो बताओ इसका पीरियड क्या ही होगा? आर्गन का कौन सा पीरियड है? हीलियम, नियोन, आर्गन 3rd पीरियड है, तो बताओ इसका भी पीरियड क्या ही होगा? 3rd। क्या आप समझ पा रहे हैं? और आपको मालूम होगा कि भाई आर्गन से जस्ट पहले ही तो आता है 17, आता है कि नहीं आता है? मतलब कौन सा ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। कौन सा ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। और ये बताओ इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा? आर्गन तो 18 होता है ना, 18 से जस्ट पहले क्या होता है? 17। क्या होता है भाई? 17। क्या ये हेलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है? नहीं समझ में आया? अरे भाई देखो ये 18 है तो 17 इसका जस्ट पहले होगा ना, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो 18 से जस्ट पहले होगा। क्या ये ग्रुप नंबर 18 है तो ये ग्रुप नंबर क्या होगा? 17। समझ पा रहे हैं ना? मतलब हेलोजन है। अब आइए ध्यान दीजिएगा 48 की बात करेंगे, तो बताइए 48 में क्या हमारा इलेमेंट ना तो 58 से 71 का बीच में है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो क्या उसके लिए क्या बताया गया था? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था बताइए? ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था? Z प्लस 18। तो बताओ क्या है? 48 प्लस 18 है कि नहीं? माइनस 48 का जस्ट आने वाला जो इनर्ट गैस है वो कौन सा है? 54। क्या है बोलिए? 54। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? तो क्या आ जा रहा था? 12। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर 12 हो जाएगा। तो बताइए ग्रुप नंबर कितना हो गया? 12। और ग्रुप नंबर 12 किसका ब्लॉक होता है बताओ? ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक है कि नहीं? और इसका पीरियड क्या ही होगा? मैं बोला था जो इसका आने वाला इनर्ट गैस है उसका जो पीरियड होगा, मतलब जेनॉन का पीरियड क्या होगा? हीलियम, नियोन,
आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। 5th पीरियड का है ना भाई, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 5th। क्या आप समझ पा रहे हैं? और बताइए 55 में आप लोग निकाले थे तो आंसर कितना आया था 1। तो बताओ इसका ग्रुप नंबर कितना है 1। अगर ग्रुप नंबर 1 है तो कौन सा ब्लॉक का है S। कौन सा ब्लॉक का है S। अगर ये S ब्लॉक का है तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा। तो इसके जस्ट आने वाला इनर्ट गैस कौन था, आप देख रहे थे रेडॉन था, तो रेडॉन का पीरियड क्या ये था 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारा होगा, ये तो एटॉमिक नंबर के आधार पे आपने पीरियड ब्लॉक ग्रुप को डिसाइड किया था, लेकिन अब क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे कैसे डिफाइन करते हैं। तो दूसरा होगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए भाई थोड़ा सपोर्ट पे ध्यान देंगे। अगर हम बात करेंगे, देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेस पे कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा रुकिए, 2 मिनट रुक जाएंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मान लो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो आपने निकाल दिया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। मतलब ये इसलिए लिखाया जा रहा है ताकि आपका गलत ना हो। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई भी एलिमेंट का, जैसे मान लो यहाँ में लिख दिया है आर्गन, ठीक है भाई, यहाँ में 4s2 3d10 4p2 ऐसा कुछ लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसका ब्लॉक बताओ, पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ, है कि नहीं। तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप इसका एटॉमिक नंबर पता कर लीजिए, और एटॉमिक नंबर पता करके पहले जो रूल बताया गया था वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना।
जैसे मान लो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, तो 18 प्लस 2 कितना हो गया 20, 20 प्लस 10 कितना होगा 30, और 30 प्लस 2 क्या हो जाएगा 32। तो ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है 32। समझ पा रहे हैं ना? तो समझ पा रहे, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, उसके बाद 31 32 मतलब 13 14, ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है। आप ऐसे बता सकते हैं, क्लियर है ना भाई? लेकिन अगर दिक्कत क्या आती है कि कभी कभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करिए और इसके पहले जो पढ़ाया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो मैं बोला था ना कि मान लो यहाँ में हिडन कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है, समझ पा रहे हैं ना? मतलब मान लो 4s2 4p6 4p2 दे दिया है, मान लो यहाँ में डी लिखने का मन नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर n इक्वल टू 4 है तो 4 पे क्या होता है ns n-2f n-1d np। अरे भाई होता है ना भाई। लेकिन अगर ये ns है तो n-2f तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि n इक्वल टू 4 है तो 4 डालेंगे तो 2f तो एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन क्या 3d तो एग्जिस्ट करता है। इसके बीच में नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो अगर मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं दिया है, तो अगर आप ऐड करके एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो भाई वैल्यू तो 10 तो कम ही आ जाएगी, क्योंकि उस समय तो आपने 10 काउंट नहीं किया है। तो इसलिए इस केस में आपका गलत होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर मान लो एटॉमिक नंबर लिखाएंगे, कुछ हिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है और हिडन लिख दिया है, आपको पता चला ही नहीं, आपने केवल काउंट कर लिया और एटॉमिक नंबर पता कर लिया और उसके एटॉमिक नंबर वाला रूल लगाएंगे तो क्वेश्चन तो हमेशा गलत ही आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मान लो कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, उसमें हिडन होगा, तो एटॉमिक नंबर से करने से गलत होने का चांसेस बन सकता है। समझ पा रहे हैं ना? कभी कभी क्या होता है कि देखिए यहाँ में क्या होता है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो कोई रेंडम यहाँ में लिख दिया है, मान लो यहाँ में भाई रेडॉन लिख दिया गया, और यहाँ में मान लो रेडॉन कौन सा पीरियड से आता है भाई 6 पीरियड का, और मान लो यहाँ में आ गया 7s2, क्या आ गया 7s2, और 7s2 के बाद मान लो यहाँ में लिखा है 5f 14 ऐसा लिखा है 6d1, कुछ रेंडम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ में लिख दिया, ठीक है समझ पा रहे हैं? तो यहाँ में देखो कभी कभी क्या होता है कि ये जो सफल करके देगा, अभी आपको पता ही नहीं चल रहा है इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, डी में जा रहा है, पी में जा रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो कभी आपको क्या करता है कि डी और एफ ब्लॉक में जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आप लोग बोलते हैं कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सबसेल तो एस का होगा, पी में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में होगा तो पी का होगा, डी में जाएगा तो डी का होगा, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा, वो सफल कर देगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है लेकिन पी को बीच में लिख दिया है, तो क्या उस केस में आप गलत करके अलग ब्लॉक को आ जाएंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो आपका गलत होने का चांसेस ज्यादा होने वाला है, इसलिए आपको स्टेप वाइज करना है। जब स्टेप वाइज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे भाई अगर हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर से ज्यादा आसान ये है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर से पूछेगा तो वो अप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछेगा तो ये अप्लाई करना है। अगर मान लो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो भी एलिमेंट दिया गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिख के देगा, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है भाई उसको रीअरेंज करके आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैनेज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात मान लो लिखा है 4s लिखा है, 5d लिखा है, 6 लिखा है, तो पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अगर पहले सबसे पहले n-3 वाला जितना भी आ रहा है SPDF तो उसको लिख लो, फिर n-1 वाला को लिख लो, फिर s वाला को लिखो, n का लिखो। क्लियर है ना भाई? क्या आप समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, और जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे भाई, जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान लो n-3 है, उससे n-2 n-1 n है कि नहीं, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया तो सबसे बड़ा नंबर तो n ही है, तो वही उसका पीरियड हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? तो पीरियड बताना तो आसान है, n हमारा क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा p में जा रहा है, किस में जा रहा है np, किस में जा रहा है भाई np, अरे भाई अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन np में जा रहा है तो p ब्लॉक का हो जाएगा, किस में हो जाएगा p ब्लॉक का। अरे शुरुआत तो s से होती है, खत्म किस पे होती है p पे, लेकिन ध्यान देना मैं बोला था s और p का नंबर सेम चलता है, s और p का नंबर सेम चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन np में खत्म हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन p में गया होगा तो कौन सा ब्लॉक का हो गया भाई p ब्लॉक का। और आपको मालूम भी है कि p ब्लॉक का ग्रुप नंबर शुरू कहां से होता है 13 से, अरे भाई उसके पहले 12 वाला तो ऑलरेडी फिल हो चुका होता है ना, तो इसलिए इसका ग्रुप नंबर क्या होता है 12, मतलब क्योंकि डी ब्लॉक पूरा खत्म हो गया 12 तक,
उसके बाद अगर पी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ग्रुप नंबर 13, पी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर 14, 3 होगा तो 15। तो इसलिए इसका ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, मतलब 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी, पी में जो इतना इलेक्ट्रॉन आएगा उसके 12 के साथ में ऐड करेंगे तो उसका ग्रुप नंबर निकल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले आपको पी चेक करना है। क्या चेक करना है? पी। अगर पी नहीं है तो देखना है या तो एस होगा या तो डी होगा या तो एफ होगा। क्लियर है ना भाई? अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी हो गई, एन एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है या तो 2 जा रहा है। क्या जा रहा है भाई? या तो एक जा रहा है और 2 जा रहा है। समझ पा रहे हैं? लेकिन n-1d एब्सेंट है। क्या है? n-1d एब्सेंट है। समझ पा रहे हैं? और n-2f एब्सेंट है। तो 100% कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होता है? एस ब्लॉक का एलिमेंट। क्योंकि भाई अगर सबसे पहले ही ना एस होता है, तो अगर सबसे पहले एस है तो n-1 में तो इलेक्ट्रॉन नहीं ना जाएगा, डी में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है भाई तो शुरुआत ही तो एस होता है ना, उससे पहले तो कुछ होता ही नहीं। क्या डी में कुछ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? क्या नहीं। क्या n-1d एब्सेंट होना चाहिए कि नहीं? क्या मैं आपको बोला था कि एस ब्लॉक एलिमेंट होने के लिए n-1d एब्सेंट होना है, n-2 एब्सेंट होना है। अगर आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन कराया गया था। क्या कराया गया था ना? तो अगर एस ब्लॉक देखो सबसे पहले पी है, पी नहीं है तो देखना है कि इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है और n-1d में भी इलेक्ट्रॉन है, n-2f में भी इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक का नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर n-1d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, n-2f में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किसका हो सकता है बताइए? एस ब्लॉक का। और एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर या तो 1 होगा या 2 होगा। अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2। इसलिए इसका ग्रुप नंबर क्या है? एनएस इलेक्ट्रॉन। एस का इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर को बता देगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई देखो, एस ब्लॉक का एलिमेंट होना है ना, मैं साफ साफ ऐसे हिंदी में लिखा था कि अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो एनएस में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन n-1d में 0 होना है और n-2f में 0 होना चाहिए। देख लेना, नोट्स में लिखाया गया था। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देगा आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नंबर को देखो, सेल नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आपको देखना है पी का है क्या, पी का नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर देखेंगे क्या वो एस का है क्या। अगर एस का भी नहीं है तो आपको चेक करना है एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। और एफ ब्लॉक का एलिमेंट कैसे चेक करेंगे भाई? एफ ब्लॉक एलिमेंट का तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ही होती है बोलिए? n-2 n-1d021। देखना एस में इलेक्ट्रॉन है। अगर n-1d में भी इलेक्ट्रॉन है तो भाई वो s का नहीं होगा। क्या आप क्लियर है ना भाई? अगर s का होना है तो n-2 में n-1 में इलेक्ट्रॉन 0 होना चाहिए। अगर n-1d में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और n-2 में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 100% वो किसका हो जाएगा भाई? एफ ब्लॉक का हो जाएगा। और एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर कितना ही होता है? 3rd। लेकिन अगर मान लो ना तो एस का है, ना तो पी का, ना तो डी का, कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 100% क्या ही होगा? डी का। और डी का ग्रुप नंबर क्या ही होता है बताइए? एस का इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d का इलेक्ट्रॉन। क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि डी ब्लॉक में जाएंगे तो पहले एस तो मिलेगा ना भाई, एस मिल जाएगा, उसके बाद क्या मिल जाएगा बताइए? डी मिलेगा। तो जो एस का इलेक्ट्रॉन है और डी का इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब ये तो चीजें तो लिखने वाला हो गया ना, अब इसको क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप फटाफट भाई इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी हो गया। अब देखिए भाई, अब मैंने जो इसको पढ़ाया है और इसको थोड़ा क्वेश्चन से करते हैं ताकि आपको सारी कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें मान लीजिए भाई ऐसे लिखा गया है, ये एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज करिए। ठीक है, और रीअरेंज कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? n-1 n-2 n-, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 4 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा बताइए? 3d10। क्लियर है ना? n, उसके बाद आगे वाला 3 के बाद नंबर आएगा 4, तो क्या हो जाएगा? 4s2 4p6। क्लियर है ना भाई? ऐसा ही है। उसके बाद क्या आएगा? 5 5s2 5p5, ऐसा लिखा है ना। तो 4 भी ठीक है, 4d10 भी है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा? 4d10। क्या आप समझ पा रहे हैं ना?
तो आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर मान लो इसको मैंने n बोल दिया, क्या बोल दिया n, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा n-1, और ये क्या हो जाएगा हमारा n-2। क्लियर है ना, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखो भाई, अब आपको देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन np, बताओ ये लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या np में है कि नहीं, क्या जो np5 मतलब p में है इलेक्ट्रॉन और वो np है, n-1 p नहीं है, np है। क्लियर है ना, तो बताओ यहां से आप क्या पता कर सकते हैं कि इसका ब्लॉक क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो लास्ट है भाई वो किस में है, 5p np में है कि नहीं, तो ये कौन सा ब्लॉक का हो जाएगा, p ब्लॉक का हो जाएगा। बताइए ये कौन सा ब्लॉक का हो जाएगा। अच्छा बताइए यहाँ में सबसे बड़ा नंबर क्या ही है, बताइए n, जैसे 3 4 5, तो सबसे बड़ा नंबर 5 है। n किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा बताइए। इसकी अगर पीरियड कितनी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अगर इसकी ब्लॉक की बात करेंगे तो बताओ लास्ट np में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, p ब्लॉक हो जाएगा। और बताओ इसकी ग्रुप नंबर की बात करेंगे तो अगर ये p ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p। तो p में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई 5, तो आगे में क्या ऐड करना है 12 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 17। मतलब ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या बताओ यहां तक किसी को डाउट नहीं है, क्या आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अब थोड़ा सा रुकिए, पहले क्वेश्चन को और समझिए। जैसे मान लो लिखा है आर्गन, और आर्गन में लिखा है 4s2 3d10 4p6 5s2। मान लीजिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, आपको ये करना है कि आप सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, है कि नहीं। तो मान लो यहाँ में लिखा है, तो यहाँ में आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके इसको अरेंज करिए, रीअरेंज करिए। आर्गन के बाद क्या लिखेंगे बताइए 3d10, उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए 4s2 4p6, उसके बाद क्या लिखेंगे 5s2। अब देखना, अच्छा मैंने आपको बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा है बताइए, s में। पहले सबसे पहले देखना है क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन np में इंटर हो रहा है क्या, नहीं, मतलब ये p ब्लॉक का नहीं है, तो क्या हो सकता है s का, अरे भाई क्या हो सकता है s का, या तो d का, या तो f का। क्लियर है ना भाई। अगर मान लो मैं इसको n बोलता हूं तो बताओ ये क्या हो जाएगा n-1, और ये क्या हो जाएगा भाई n-2। और मैंने आपको बोला था कि अगर s ब्लॉक का है तो या तो s में एक इलेक्ट्रॉन होना है या तो s में 2 इलेक्ट्रॉन होना है। क्या ये s में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये s ब्लॉक का होगा तो क्या क्या अब्सेंट होना चाहिए बताइए, n-1d क्या होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। बताइए क्या n-1 में आपको d दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। क्या n-2 में f दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो बताओ ये 100% किसका हो जाएगा, s ब्लॉक का। बताइए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा भाई, अगर हम बात करेंगे ब्लॉक क्या हो जाएगा s। इसकी पीरियड क्या हो जाएगी भाई, सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, तो पीरियड क्या हो जाएगा 5। और s ब्लॉक का है तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अरे भाई सबसे पहले रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के बाद देखना है कि p में जा रहा है क्या, ये np है या ns है, आंसर इज ns है। तो क्या s को डायरेक्टली देख के आप s ब्लॉक कर देंगे क्या, नहीं। ऐसा बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है लेकिन फिर यहाँ में d भी है f भी है, तो उस केस में वो f ब्लॉक का हो जाएगा। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और भाई ये दो क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है, नहीं है तो कॉपी करिए। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ और इसमें आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए ये लिखा गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और बोलेगा ब्लॉक पीरियड बताइए, तो इसमें क्या होगा कि कभी कंफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है कि एफ, डी और एफ में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होता है, तो कभी डी का वजह एफ में चला जाता है, तो दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। कौन सा ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले n-3 n-2 n-1 n ऐसा करना है, ठीक है। तो आप बताइए इसको आप कैसे लिखेंगे। आप देखिए सबसे पहले आप आर्गन लिख दिए भाई ऐसे, उसके बाद सबसे पहले क्या आएगा 3 आएगा, तो 3d लिख दीजिए। उसके बाद 4 आएगा तो लिख दीजिए 4s2 4p6 4d10, फिर 4 के बाद 5 आएगा 4f14, फिर 5 आएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए 5s2 5p6 5d10 लिखा है क्या, 5d1 लिखा है। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए 6s2। तो आपने ऐसे लिख दिया भाई। अब इसको मान लो आपने n बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5 वाला n-1, और ये क्या हो जाएगा बताइए
n-2 और ये n-3 का जरूरत तो आएगा नहीं, n-3 को, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और आप देखिए भाई, आप क्या करेंगे ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखिए भाई, थोड़ा सा मैं वही आपको समझा रहा हूं कि हमें तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, अरे भाई s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर केवल s में 2 इलेक्ट्रॉन को देख के आप s ब्लॉक बोलेंगे तो गलती हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन np में जा रहा है क्या, नहीं, p ब्लॉक का तो नहीं है, श्योर हो गया, p ब्लॉक का नहीं है तो sdf का हो सकता है। और यहाँ में देखिए s में है, अगर s का होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, अगर ये s ब्लॉक का एलिमेंट है तो n-1d खाली होना चाहिए और n-2f खाली होना चाहिए, और ये खाली भी था, क्लियर है ना। अब तुम बोलेगा डी में तो है, अरे भाई n-1d, n-2d नहीं, n-1d खाली होना चाहिए, और खाली तो है ही यहाँ पे, इसका मतलब ये s का होगा। लेकिन अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चन में, देखिए अगर बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, अगर इसको s में जाना है भाई, अगर इसको s में जाना है तो s में तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है तो है कि नहीं, क्या n-1d खाली होना चाहिए, लेकिन n-1d में इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 100% क्या नहीं होगा, s नहीं होगा। और बताओ क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन np जा रहा है क्या, np, अगर n बोले तो 6 है ना भाई, इसका पीरियड तो क्या है 6, क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन 6p में इंटर हो रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब ये तो p का तो नहीं होगा, क्लियर है ना भाई। अगर p का नहीं होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं, p का होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, श्योर है ना, क्यों, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन np में प्रेजेंट होगा तो p का बोला जाएगा, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन np 6p थोड़ी ना आ रहा है, 6s तक आ रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं। आप बोलेंगे यहाँ में तो 5p आ रहा है, अरे भाई np आना चाहिए, n से बड़ा नंबर है कि नहीं, यहाँ में 6 है कि नहीं है, 6 है कि नहीं है, तो अगर 6p होता तो क्या हो जाता, p ब्लॉक का हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो बताइए, आप ध्यान दीजिएगा, क्या इसको मैं s ब्लॉक बोल दूं क्या, और s ब्लॉक बोलने के लिए बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन n में है और s में है, इलेक्ट्रॉन s में या तो 1 या 2 होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन 2 है, तो क्या इसके जस्ट आगे वाला जो सबसेल है भाई n-1d में खाली होना चाहिए, लेकिन क्या n-1d में खाली है, नहीं, क्या n-2 में f 0 होना चाहिए, क्या n-2 में f है कि नहीं है, इसका मतलब ये s ब्लॉक का नहीं होगा। अरे भाई क्या ये s ब्लॉक का होगा क्या, और मैं बोला था कि अगर s ब्लॉक का नहीं है तो अब ध्यान दीजिएगा, तो उसके लिए आपको बताया था स्टेप नंबर, अगर मान लो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है, s में 2 है, n-1 में d में या तो 0 है या तो 1 है, और n-2 में f से लेके 1, अरे भाई ये f ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर ऐसी कन्फिग्रेशन आती है तो वो क्या हो जाएगा, f ब्लॉक का हो जाएगा, कौन सा ब्लॉक का हो जाएगा, f ब्लॉक। आप मुझे बताइए, क्या बताओ ये ns है कि नहीं है, 6s है, s के बाद n-1d में या तो 0 या तो 1, अरे भाई 1 है कि नहीं है, और n-2 में f में 1 से लेके 14 होना चाहिए, क्या 14 है कि नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट लिखा गया है, f ब्लॉक का, कौन सा ब्लॉक का है बताइए, f ब्लॉक, क्या आप समझ पा रहे हैं, तो ये होगा f ब्लॉक का। और अगर ये f ब्लॉक का है भाई तो इसका पीरियड क्या ही होगा बताइए, इसका पीरियड क्या हो जाएगा 6, और इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बताइए 3rd, क्योंकि f ब्लॉक का तो ब्लॉक, सॉरी गलती मैंने लिख दिया है, इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड क्या होगा 6, और ब्लॉक तो क्या हो गया f, ग्रुप क्या होगा 3।